पाकिस्तान एयरफोर्स का मकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। 600 किलोमीटर रेंज रखने वाले तैमूर मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया गया है। ये जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है और इससे लेस मिसाइल है। मिसाइल कम बुलंदी पर परवाज़ की सलाहियत भी रखता है। तो आपको ख़बर दे रहे हैं, पाकिस्तान के डिफेंस को मज़ीद नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया है और पाकिस्तान डिफेंस और मजबूत हो चुका है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद साथ मौजूद हैं। एजाज़, ये जो मिसाइल है इसके मज़ीद स्पेक्स क्या हैं, ज़रा बताइएगा। जी हाँ, इस तरह की ढंग से बताया गया है कि पाकिस्तान ने आज दिफाई और फजाई शोबे में एक और माइलस्टोन अबूर किया है और तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाब टेस्ट लॉन्चिंग कर दी है। इस मिसाइल सिस्टम की खूबसूसियत ये है कि ये दुश्मन के मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर लो एल्टीट्यूड पर 600 किलोमीटर की रफ्तार से कन्वेंशन वॉर हेड ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जिसमें स्टेट ऑफ दी आर्ट गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम जो है वो भी नस्ब है। जबकि ये भी बताया गया है कि ये इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ और इंतहाई प्रिसीशन के साथ दुश्मन के ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल मिसाइल है। ये क्रूज सिस्टम मिसाइल है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम किए गए और ये पाक फजाइया का एक और माइलस्टोन पाक फजाइया ने अबूर किया है। एयर चीफ मार्शल बाबर रे सिद्धू ने इस मिसाइल का टेस्ट देखा और इसमें हिस्सा लेने वाले इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद भी पेश की है। जी अच्छा एजाज, ये भी बताएगा कि इस नोयत की कामयाबी पाकिस्तान की दफाई सलाहियत में कितना बड़ा इजाफा है और कितना प्लस पॉइंट है? जी, ये लो एल्टीट्यूड पर मिसाइल की जो फ्लाइट है ये एक इंतहाई जो है वो बेहतरीन जो है वो सलाहियत तस्लीम की जाती है दुनिया भर में, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को रोक लिया करते हैं, लेकिन लो फ्लाइट और फिर मिसाइल दुश्मन के मिसाइल को डिटेक्ट करके उसकी रेंज से निकल जाना, बच जाना, ये बहुत बड़ी सलाहियत का होती है किसी भी वेपन सिस्टम की। और दुश्मन के अहदाफ को प्रिसाइसली जाकर निशाना बनाना, ख़ास तौर पर लैंड पर और फिर समंदरी जो उसके अहदाफ हैं उसको निशाना बनाना, ये बहुत ही जो है वो आला सलाहियत का हामिल मिसाइल सिस्टम ही दुनिया भर में ऐसे पाए जाते हैं जो पाकिस्तान ने भी अचीव किया। इसमें ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान ने ये मुकम्मल तौर पर इंडिजिनसली तैयार किया है, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उसके अपने इंजीनियर्स और साइंसदानों ने इस मिसाइल सिस्टम को तैयार किया जो कन्वेंशनल वॉर हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है और दुश्मन के जो अहदाफ हैं वो चाहे कोई भी हो वो उन्हें निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जी एजाज, इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि भारत जो अपने ड्रामे कर रहा होता है, कभी कोई मिसाइल दिखा के जिसमें हवाई नहीं होती, जिसमें सलाहियत ही नहीं होती कि वो मुसीबत के वक्त काम आ सकें, तो पाकिस्तान ने अपने तजुर्बे करके बात वाज़ेह कर दी है कि रीजन में जो बर्तरी है या ढोंस और बदमाशी मज़ीद नहीं चलेगी। पाकिस्तान मजबूत है और ये बात वाज़ेह पैगाम दे चुकी है। जी, ये बहुत एक तो वाज़ेह पैगाम है। दूसरा एक बुनियादी फ़र्क है कि भारत का जितने भी मिसाइल हैं भारत कहीं ना कहीं से खरीद रहा है, उसके लिए भारी ज़र मुबादला खर्च कर रहा है, जबकि पाकिस्तान पिछले कुछ अर्से से बल्कि काफ़ी अरसे से जो मकामी सलाहियत है, अपनी पैदावारी सलाहियत दिफाई साजो सामान की, उस पर तवज्जो दे रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी के उसूल पर तवज्जो दे रहा है। और यही एक बुनियादी फ़र्क है, क्योंकि जिन इंजीनियर्स ने इसे तैयार किया है वो इसको प्रिसाइसली इस्तेमाल करने की और साइंसदान इसको प्रिसाइसली इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। जब तैयारी के मराहल में इन चीज़ों के साथ जब कोहिजन पैदा कर ली जाती है तो वही फजाइया हो या फौज हो, वही उसके इस्तेमाल में सबसे बेहतर साबित होती है। अभी हमने हाल ही में देखा कि जब 7 मई को भारत ने अटैक किया तो किस तरह हमने अपनी जो सलाहियत थी उनको इस्तेमाल करके भारत के जो राफेल तैयारों समेत 8 तैयारों को गिराया। इसी तरह 10 मई को हमने भारत के ब्राह्मोस के 2 ज़ख़ीरों को तबाह किया। SU-400 जो भारत का दिफाई सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने तबाह किया, उनके बटालियन हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, उनके बेसिस को तबाह किया। ये तमाम सलाहियतें एक तो मेहनत से आती हैं, मुशक्क़त से आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब आप हम आहंग हो जाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से और उसके इब्तदाई लेवल पर उससे हम आहंग होना जो है वो आपकी नताइज को मज़ीद बेहतर बनाता है किसी भी जंग के दौरान। और यही
पाकिस्तान की जो सलाहियत और कोशिश होती है कि इसको अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके उस टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग हुआ जाए। और अब ये टेक्नोलॉजी चूँकि पाकिस्तान इसको खुद इस्तेमाल कर रहा है, इसके साथ मिसाइल सिस्टम्स अपने डेवलप कर रहा है, तो और दीगर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, और अपने हथियारों का हथियार भी इसी तरह नई टेक्नोलॉजी के तहत डेवलप कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक एडिशनल जो है वो फायदा है पाकिस्तान जी का। एजाज, आप बता रहे थे इस हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया।